प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते। आसमां फरिश्ता भी हम दो सना है गाते। रहे हाथ मेरे सर पर, तेरा हाथ है जलानी। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचानी। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी आइसक गुजरात से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। मॉर्निंग वॉइस अथवा शुभ संदेश माध्यम द्वारा सुनने वाला प्रिय श्रोतागणों, जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी और पावन नाम में आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आज के मनन के लिए जो प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12, और किसी दूसरा के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। उद्धार परमेश्वर के ओर से होते हैं। हम इस प्रकार पढ़े हुए वचनों से जो हम सुना है, मनुष्य पापी है, उसे पाप की क्षमा अवश्य भी है। मनुष्य मृत्यु के जो अधीन है, क्योंकि वह अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ है। बाइबल ऐसा जो कहते हैं, जो उस मृत्यु से जीवन पाने की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जो इब्रानी की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। हर एक व्यक्ति को न्याय से और आगामी नरक दंड से छुटकारा चाहिए। क्या मनुष्य अपने आप पाप से, मृत्यु से, नरक से बच सकता है? नहीं, कतई नहीं। उस स्थान पर उद्धारकर्ता परमेश्वर पूर्ण रूप से बचाता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। यशायाह नबी के पुस्तक जो इस प्रकार लिखा है, और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। जो यशायाह नबी का पुस्तक में 43 वर्ष 11 में इस प्रकार लिखा है, और उद्धार करता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं, एक खचित कहते हैं। और यशायाह नबी का पुस्तक जो अध्याय 45 जो 21 कलम में इस प्रकार लिखा है। सो परमेश्वर अपने शरणागतों का उद्धार करते हैं। यद्यपि परमेश्वर के शरणागतों को सत्य और धार्मिकता के कारण शत्रुओं की ओर से बहुत दुख और कष्टों का सामना जो करना पड़ता है, वे सताए जाते हैं, तब उद्धारकर्ता परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करता है। उसके लिए कई उदाहरण परमेश्वर के वचनों में हैं। मैं 2-3 उदाहरण जल्दी कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहले उदाहरण यही है यूसुफ के बारे में। सब मसीह लोगों को यूसुफ के बारे में पहचान है। सो यूसुफ पुराने नियम का एक भक्त था। उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न जो किया था। यूसुफ पोतीफर का एक गुलाम था। पोतीफर की पत्नी गलत काम करने के लिए यूसुफ से जो प्रतिदिन बोलती रही, परंतु यूसुफ उस स्त्री की बात नहीं मानती और उसके कारण
उसके विरुद्ध उस दुष्ट स्त्री ने गलत आरोपण करके उसे बंदी गृह में डालवा दिया। अब उस बंदी गृह से यूसुफ को कौन छुड़ा सकता है था? उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यूसुफ को छुड़ाया, और छुड़ाया ही नहीं वरन मिस्र के प्रधानमंत्री की पदवी भी दी। लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। बार बार ये जो पद हम देख सकते हैं, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुटकारा, मिस्र पर अपने सारे घर पर हकीम नियुक्त किया है। प्यारों, हमारा परमेश्वर का उद्धार के काम यूसुफ के जीवन में हम बहुतायत हम देख सकते हैं। दूसरे एक उदाहरण है परमेश्वर के जो के लिए नीचे इस्राएल 400 साल मिस्र में गुलाम में थे। फिरौन राजा के बलिष्ठ हाथों से कौन छुड़ाया सकता था? इस्राएल के पास शक्ति नहीं दी कि अपने आप जो बच सके। फिरौन के हाथ के नीचे वे दबे हुए थे। फिरौन उनके साथ अंधेर और बेईमानी करता था। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वह फिरौन से बातें करे। फिरौन ने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। अंध परमेश्वर ने फसह के मेमने के लहू के द्वारा अद्भुत रीति से उन्हें मिस्र देश से और फिरौन के हाथों से छुड़ा लिया। उससे बढ़कर उन्होंने लाल समुद्र पार करा दिया, परंतु फिरौन और उसकी सारी सेना लाल समुद्र में डुबाकर मार गई। परमेश्वर का उद्धार अद्भुत उद्धार है, संपूर्ण उद्धार है। शत्रु के अधिकार से और बंधन से उद्धार या छुटकारा परमेश्वर देता है। प्यारों, जो प्रेरित पत्रस ये जो कहते हैं, जो प्रेरितों के काम अध्याय 4 जो पद 12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके नाम है, केवल परमेश्वर के नाम में उद्धार होता है। एक तीसरा एक उदाहरण इस प्रकार है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो बेबीलोन में प्रवासी में थे, जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में सेवा करते थे। वे उत्कृष्ट थे, उनकी सेवा से राजा प्रसन्न भी था, लेकिन उनके विरोधियों ने उनके विरुद्ध चुकाली खाई और कहने लगे, हे राजा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 जवान आपकी बात नहीं मानते हैं, ना आपको देवता को मानते हैं। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उनके हाथ पांव बांधकर आग के कुंड में डालवा दिया। आग की आंख जो ऊंचा से वे मर गए, जो उन्होंने आग में डालने गए थे। पर परमेश्वर ने इन तीनों भक्तों को आग के बीच में संभाला और परमेश्वर के पुत्र स्वयं उनके साथ आग के बीच में चला। राजा आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। दानियल का पुस्तक अध्याय 3 पद 29 में हम इस प्रकार लिखा है, राजा ने बेबीलोन में शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पद और ऊंचा दिया है। प्यारों, आज सुबह समय में और परमेश्वर का उद्धार के बारे में हम 3 उदाहरण से हम पढ़ सकते हैं। इसलिए प्यारों, उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होते हैं। इस वचन यहूदियों के बीच में खड़ा होकर प्रभु का दास पतरस जो एक प्रचंड प्रचार जो किया था। प्यारों, जोसेफ के जैसा कोई हो तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए प्रभु उद्धार की मार्ग तैयार कर रहे हैं। और इतना नहीं, और जो दानियल, शद्रक, मेशक
ये जिन्हें कुछ लोग हैं ऐसा समस्या में आप जा रहे हो, प्रभु जरूर आपके लिए छुटकारा देगा। आज सुबह ये संदेश सुनकर प्रभु से छुटकारा मिलने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। प्रभु इन वचनों द्वारा हम सबों को आशीष देंगे।